अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ बीफ के शामी कबाब। बीफ शामी कबाब, इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो गोश्त लिया है बीफ का, और मैंने ये 1 पाव चने की दाल लिया है। चने की दाल को मैंने पहले उबाल लिया है। उबालते इसलिए ताकि जल्दी ये कबाब बन जाए। ये देखिए चने की दाल इस तरह उबाल लिया है कि खड़ी भी हो और प्रेस भी हो जाए। देखिए दाल खड़ी भी हो और प्रेस भी हो जाए, यानी कि इसको ना ज़्यादा गालना नहीं है, यानी कि गाले इतना कि ये बिल्कुल हलवा ना बन जाए, इस तरह ना प्रेस हो जाए और खड़ी खड़ी रहे। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्रेशर में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे डालना है, क्या डालना है। ये सबसे पहले तो मैंने ये प्रेशर लिया है। प्रेशर में मैं पानी है, ये मेरे पास जग में, ये जिसमें मैंने दाल को गलाया है ना वही पानी है। थोड़ा सा मैंने और इसमें मिक्स किया है, ये मैं प्रेशर में डाल दूँगी। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले जाने हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं ये गोश्त डालूँगी। ये देखिए सबसे पहले गोश्त को डाल दिया। अब उसके बाद इसमें मसाले जाएंगे। मसाले ये देखिए मेरे पास ये घर की सुखाई हुई हरी मिर्ची है। आप इस तरह ला के घर में सुखा के रखा करें, ये इसमें कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। ये डालूँगी। अगर आप घर के बनाए हुए मसाले डालेंगे ना तो कबाब बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं। ये मेरे पास है अदरक की 1 पोती है, अदरक का 1 टुकड़ा है, और लहसुन की 1 पोती है, और 3 हरी मिर्चें। ये साबुत ही इसमें जाएंगे सारे के सारे मसाले, क्योंकि इसमें ये है कि बाद में मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ जो है ना पीसना है। ये 2 टमाटर है, और ये एक है मेरे पास ये प्याज, एक मेरे पास प्याज का गट्ठी थी, वो मैंने काट लिया है। मसालों को मैं साथ साथ इसलिए काट रही हूँ ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, अब मैं इसमें 1 चम्मच ये नमक का डालूँगी, और ये मेरे पास ये मसाले हैं। इसमें ज़ीरा जो है ना जाएगा 1 चम्मच, और 1 चम्मच सूखा धनिया, ये 10-12 काली मिर्चें, 2-3 लौंग हैं, और 2 ये बड़ी काली में है इलायची, और 2 ये तेज़पत्ता, और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये इसलिए डालते हैं कि इसमें फ्लेवर अच्छा आए, गोश्त में कबाब में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे तरीके से डाल के हिला के बहुत अच्छे तरीके से फिर आप देखिए सारे के सारे मसाले खड़े खड़े इसमें डालने हैं, इसको पीस के नहीं डालना, क्योंकि मैंने ये बाद में जब ये तैयार हो जाएगी तो मैंने ये वाले हैंड ब्लेंडर के साथ मैंने दाल को पीस लेना है, इसलिए खड़े मसाले डाले जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर नीचे आग जला दूंगी। आग जला दी। अब इसको चम्मच के साथ मिक्स करके 20 मिनट के लिए मैं इसको वेट लगा दूँगी। प्रेशर को मैं बंद कर देती हूँ, अच्छे तरीके के साथ बंद करके प्रेशर को। अब इसको मैं 20 मिनट के लिए इसको वेट लगाऊंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा ये मेरा गोश्त जो है ना ये गल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए चेक करें, फोक अंदर जा रहा है ना। आपको मैं बोटी भी तोड़ के दिखाती हूँ। इसी तरह ना गोश्त को गालते हैं। देखिए पीसेस हो गए बिल्कुल। अब इस स्टेज पे आके इसमें ये गरम मसाला डालना है 1 चम्मच। देख रहे हैं गोश्त अच्छी तरह गलेगा तो फिर ही शामी जो है ना हमारी शामी बीफ शामी अच्छी बनेगी। और इसमें से मैंने ये जो मोटे मसाले हैं वो लाजमन निकाल लेने हैं, क्योंकि ये पिसते नहीं अच्छी तरह। ये निकाल लेने, काली मिर्ची रहने देनी है, ये जो पत्ता है ना वो निकाल देना बाहर। दालचीनी पत्ता और जो मोटी इलायची है ना वो बाहर निकाल देनी है, क्योंकि ये भी बाद में ना मुँह में आए तो डिस्टर्ब होते हैं बच्चे इससे। अब इस स्टेज पे आके ये देखिए हल्का हल्का सा वाटर है, तो गोश्त तो खुद ही वो मैश हो गया। इतना गालते हैं, अगर ना गले तो इसमें लाइट सा गर्म पानी डाल के तो गाल लेते हैं इसको। इस स्टेज पे आके इसमें ये दाल को डाल दिया। दाल मैंने पहले ही उबाल ली है ताकि हमारा टाइम बच जाए और शामी टिक्कियाँ जल्दी बन जाए। बहुत अच्छी बनेंगी। आप मेरे तरीके से बना के देखें ना, ये एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, अच्छी बनेंगी।
चम्मच हिलाना है। अगर नमक कम हो तो नमक डाल सकती हैं। अब ये मेरे पास 2 जगहों पे है, ये पुदीना और धनिया और 2 हरी मिर्चें। आधा मैं स्टेज पे आके डालूंगी। आधा जब मैं टिक्कियों का ये बना लूँगी, ये इसका पेस्ट बना लूँगी ना, फिर उसके बाद डालना है। अब देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, भूनना है इसको, क्योंकि डालने भी तो गोश्त के अंदर जाके भूनना है ना। अब ये एक नीमन है, ये लाजमन इसमें छिड़कना है, इससे बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ ना, तो मुझे तो प्रैक्टिस हो गई है इसकी। वैसे जो शामी है ना, ज़्यादातर वो बीफ की अच्छी लगती हैं, बीफ की, मटन के गोश्त की अच्छी लगती हैं, चिकन की भी अच्छी लगती हैं, लेकिन हम ज़्यादा ना बीफ की बनाते हैं। अब मैं आंच को हल्का कर दूँगी। अब मैं देखूँगी कि इसमें मसाला वगैरह सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। हल्का हल्का लीमन का जायका आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, मज़ेदार आ रहा है जायका। अब इसको मैं, ये मेरे पास है हैंड ब्लेंडर है, अगर जिसके पास ये नहीं हो तो आप ना वो जो दोहरी वट्टा होता है, सिलवट्टा, उसमें भी पीस सकती हैं। और भी जो घर में जो भी पीसने वाला होता है, जिससे हम अदरक लहसुन पीसते हैं, उसमें भी ये पीस जाता है। तो मेरे पास ये था, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर मेरे पास ना होता तो मैं भी वो सिलवट्टे पे पीस लेती। नीचे से चूल्हा बंद कर देना। स्टेज पे आके थोड़ा सा ना वाटर रहने देते हैं इसके अंदर। मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखिए, ये मैंने स्विच लगा लिया है। अब मैं ये लगाऊंगी, ये देखिए बहुत अच्छा जल्दी से ना ये बन जाता है। ये तो दाल को ना बिल्कुल अच्छे तरीके से के साथ ना मैश कर देता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी अपने घर में लाएं इसको। मैं जब भी बनाती हूँ इसी के साथ करती हूँ। अब इसको अच्छी तरह पीस के किसी पॉट में निकाल लेती हूँ इसको, फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ टिक्कियाँ। ये देखें, मैंने ना इसको ये कर लिया है। मैं सोच उतारने लगी हूँ इसको मैंने अच्छी तरह ना चॉप कर लिया है। देखिए बहुत अच्छा हो जाता है, झटपट हो जाता है, इसके साथ बहुत अच्छे ना तरीके से ये कर देता है, कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। अब इस स्टेज पे आके ये पुदीना, धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च फिर डालते हैं। अब इसको मिक्स कर देना है। अब ये ठंडा होगा तो फिर इसकी टिक्की बनेगी, ठीक है। फिर इसको मैं अंडे की कोटिंग करके तलूँगी। अब मैं इसको ठंडा करके ना तो इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी। ये देखिए, मैंने ना इसको पॉट में डाल दिया है प्रेशर से निकाल के। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी टिक्कियाँ कैसे बनाई जाएंगी। ये मेरे पास ना ऑयल है, सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में मैंने ना इसको फ्राई करना है टिक्कियों को। और ये लाइट सा ना, ये देखिए, ये मेरे पास जो टूल्स है ना इसका शामी बनाने वाला, इसको ना लाइट सा ऑयल के साथ ना ग्रीस कर लेते हैं और हैंड को भी ग्रीस कर लेते हैं इस तरह, ताकि फिर बहुत अच्छी बनती है। इस तरह हैंड को ग्रीस करके फिर इस तरह ना कबाब की तरह ये पकड़ते हैं, जैसे कोफ्ते को पकड़ते इस तरह करके ये बहुत अच्छा बनता है, जल्दी बन जाता है ना। इसके साथ ही बनानी चाहिए, वैसे बहुत टाइम लगता है। ये देखिए इस तरह करके इसको पीछे से प्रेस करते हैं। ये देखिए टिक्की तैयार होगी, ठीक है। आप दूसरा पकड़ा, दूसरा कोफ्ते की तरह बनाना है। इसको पहले कोफ्ते की तरह बना के फिर इसको ना ये इसके साथ, इसको मैंने ना ग्रीस कर लिया है। जब ग्रीस करेंगे तो जल्दी ही बनेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह ना जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए इसी तरह ना, देखिए इस तरह गोल गोल करना है। गोल गोल करके फिर इसको ऐसे प्रेस करना है इसको। अगर बड़ी बनानी हो तो हम बड़ी भी बना सकते हैं। मैं आपको बड़ी भी बना के दिखाती हूँ कि बड़ी कैसे बनती है। देखिए इसी तरह ना सारी टिक्कियाँ बना लूँगी।
ये देखिए, अब ना थोड़ा सा और ऑयल लगा ले हैंड को। अगर ऑयल लगा हो ना तो फिर अच्छी बन जाती है। मैंने ऑयल लगाया थोड़ा सा। फिर ये देखिए इस तरह गोल सा बना के, अगर बड़ी बनानी हो ना तो थोड़ा सा ये ज़्यादा लेना है मवाद, शामी का मवाद ज़्यादा लेके। अब ये अगर बड़ी बनानी है तो हम इसी तरह इसी सांचे में बना के इस तरह हम ना इसको ऐसे ना साइडों से कर देते हैं। ये देखिए बड़ी बन गई। ये ना अपने पे डिपेंड करता है, अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है कि हम छोटी टिक्की लेना पसंद करेंगे या बड़ी लेना। इसी तरह मैं सारी बना के फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं सारी बना लेती हूँ, बना के फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कैसे बनकर। ये ना अब मेरे पास ये देखिए ये अंडा है। अंडे को मैं ब्रेक करके, ठीक है, अब मैं इसको बीट करूँगी। अब मैंने टिक्कियों को फ्राई करना है। ये देखिए इसी के साथ फॉक के साथ करना है। आग मैंने जला दी है, आग मैंने मीडियम रखी है, ठीक है। तेज़ आंच पे नहीं करना, मीडियम आंच पे करना है इसको, ठीक है। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए मैं टिक्की लिए, इसको ऐसे गोल गोल लगाया, इसको इधर से ऊपर से नीचे से लेके अच्छे तरीके से, और फिर इसको इसमें डाल देना है, ठीक है। अब दूसरी पकड़ी, अब दूसरी टिक्की लेनी है। इसी तरह ना बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत ही अच्छी बनती है। अंडे के साथ तो बहुत ही अच्छी होती है। मैं जब भी बनाती हूँ अंडे के साथ बनाती हूँ, क्योंकि ये ज़रा ना जल्दी जल्दी फ्राई हो जाती है। मैंने छोटी भी बनाई है और बड़ी भी बनाई है, दो तरह की बनाई है। डालते जाना है, ठीक है। अब ये ना इसी तरह ऐसे करके इसको थोड़ा सा अंडे को लगा के इसी तरह डालते जाना है। ये आँच को हमेशा दरमियाना ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। मैंने बना के ना कुछ टिक्की मैंने फ्रिज में रख दी है, क्योंकि मैंने ना वो बाद में फ्राई करूँगी। देखिए जब एक तरफ से ब्राउन हो जाए फिर ये करना है इस तरह। इतनी अच्छी बनी है, इसी तरह ही आपने बनानी है जिस तरह मैंने बनाई है। सरसों के तेल में मैंने ये फ्राई कर रही हूँ इसको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। मैं जब भी टिक्के बनाती हूँ मैं डीप फ्राई करती हूँ, मैंने कभी शैलो फ्राई नहीं की। ये देखिए जैसे लाइट से गोल्डन हो जाए फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। देखा कितनी अच्छी बनी है। अब ये देखें हमने जितनी खानी थी ना उतनी मैंने फ्राई की है। बकाया का जो इसका मवाद है ना मैंने फ्रिज में रख दिया है, ठीक है। अब मैं आपको ना दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, ये चेक करें कितनी अच्छी बनी है। हालांकि मैंने इसको डीप फ्राई किया और सरसों के तेल में करना है। आप भी अगर सरसों के तेल में फ्राई करेंगे ना तो इसी तरह की बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। अब हम ताज़ा ताज़ा खाते हैं। अब मैं इसको ना डेकोरेट करती हूँ। देखिए इस तरह डेकोरेट करना है इसको, बहुत अच्छी बन गई है। इसी तरह बीफ की बनाएंगे। बीफ की टिक्की जो है ना बहुत ही अच्छी बनती हैं, ज़ायकेदार बनती हैं, मज़ेदार बनती हैं। आप इसी तरह अपने बच्चों को बना के दें और ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। अच्छा मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।